अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे। तो जी आज का दिन जो था वो मेरे लिए बहुत मज़े का था। उठते ही सुबह बिकॉज मेरी सिस्टर आई हुई थी और शी वॉज हियर विद मी फॉर 2 days। यूजली उसको एक ही छुट्टी मिलती है, लेकिन इस बार उसका एक कॉम्प ऑफ था, वो उसने बचाया हुआ था और वो साथ उसने अपने ऑफ के लिया क्योंकि उसकी दोस्त जो है वो इंडिया गई हुई थी एंड शी केम बैक। उसकी एक्स कलीग थी तो शी हैड टू मीट हर। उन लोगों ने प्लान किया हुआ था, तो वो फिर जो नेक्स्ट डे था वो फिर मेरे पास ही थी और हमने बहुत मज़े की जो है वो बातें की, बहुत अच्छा दिन गुजरा। तो आपको ये वीडियो में नजर आएगा। वी वर जस्ट चिलिंग एट होम, एंजॉयिंग, हैविंग फन, और हमने बहुत एंजॉय किया था। अच्छा, लास्ट व्लॉग में जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अपना जो स्केड्यूल है मैं उसको कैसे कैटेगराइज करती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरा वीक है ना उसको मैं कैसे कैटेगराइज करती हूँ। मेरी जो वीकली रूटीन होती है ना वो कैसे चलती है, और उसको मैं जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं लाती, बट ऑफ कोर्स प्लस माइनस आते रहते हैं, वो चलता रहता है बिकॉज नथिंग कैन गो एज प्लान। हर चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं होती है, तो वो आगे पीछे होता रहता है, ओके। और बहुत सी चीज़ें एडअप भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें मैं कई बार नहीं भी करती हूँ जब वो मुझे लगता है कि ओके अभी नहीं ज़रूरत, मैंने लास्ट टाइम किया था एंड इट्स फाइन, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा, जैसे मेरे पास वीक में होते हैं 7 days, तो आप देखें आपके वीक में कितने दिन होंगे आपके पास, क्योंकि आई एम अ हाउस वाइफ तो आई हैव आई थिंक प्रेफरेबली आई हैव मोर डेज, क्योंकि जो मदर्स होते हैं या जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो उनके जो वीकेंड होता है या वीकडेज होते हैं उस पर थोड़ा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, मेरा वीक शुरू होता है सैटरडे से, और सैटरडे जो है ना उसको मैंने किया हुआ है प्रेप डे, क्योंकि यूजुअली जो प्रीवियस डे होता है ना फ्राइडे, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, उसमें यूजुअली हम होता है कि ग्रॉसरी शॉपिंग या जो एरंड्स रन करने वाले होते हैं ना वो मैं करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उनका ऑफ होता है। तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से सैटरडे को जो है ना वो प्रेप डे रख लिया हुआ है अपने लिए, क्योंकि सब्जियां वगैरह आती हैं, चीज़ें आती हैं, उसको कई बार रात को मैं नहीं समेटती, जो अगले दिन जो है वो सब्जियां वगैरह काट के सारा कुछ प्रेप करके, तो वो इसलिए मैंने उसको प्रेप डे रखा हुआ है ताकि मैं उस दिन वही काम करूं, ठीक है। अगर वो प्रेप डे नहीं होता तो मैं उसको जो है ना किचन डे बना देती हूँ, यानी किचन में जो चीज़ें हैं ना उनको साफ करने वाला दिन। तो ये सैटरडे और संडे है ना मेरे, ये ऑल्टरनेट होते रहते हैं। अगर उससे प्रीवियस दिन मैंने सब्जियां लाई हैं तो सैटरडे विल बी ऑटोमेटिकली अ प्रेप डे, अदरवाइज इट विल बी अ किचन डे, ठीक है। तो इस तरह होता है, तो फिर मैं उस हिसाब से अपना काम जो है वो देखती हूँ कि मैंने क्या करना है। अगर वो प्रेप डे होता है तो डेली का जो काम है वो करने के बाद डेली में मेरा काम जो आपको पहले भी बताया है उसमें आता है अपना ऑफ कोर्स कमरा सही करना, यानी बेडशीट सही करना, बेड बनाना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जो बर्तन वगैरह धोने होते हैं वो होता है, थोड़ा स्ट्रेटन अप हो जाता है घर को, थोड़ा चीज़ें इधर उधर सीधी करना वो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं कभी नहीं छोड़ती वो है ब्रश लगाना, ठीक है। दैट इज़ द डेली थिंग। उसके बाद में जो है ना अगर वो प्रेप डे है तो मैं उसके हिसाब से देखूंगी कि ठीक है मैंने सब्जियां वगैरह ये प्रेप करनी है तो वो करती हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा काम है तो उसके साथ मैं कोई और चीज़ भी ना शामिल कर लेती हूँ, जैसे डेकोरेशन हो गई घर की, उसकी डस्टिंग कर ली, ठीक है, उसकी प्रॉपर डस्टिंग कर ली, या इस तरह कोई ना कोई एक और काम जो है ना वो मैं शामिल कर लेती हूँ, ताकि वो मेरे जो है ना एक तीर से 2 शिकार हो जाए, मैं फारिग नहीं बैठूँ, कुछ ना कुछ करते रहो। फिर बारी आ जाती है अगर वो किचन डे होता है, तो किचन डे होता है तो फिर मैंने क्या करना होता है, मैंने कोई ना कोई किचन की जो चीज़ है ना उसको टारगेट करना होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, पीछे वाली कोई दीवार गंदी है, विंडो जो है वो सिंक के पीछे जो विंडो है वो गंदी है, उसको साफ कर लिया। अप्लाइंसेस जो हैं चलो उनको डीप क्लीन कर लिया, अंदर से भी अच्छी तरह से बाहर से भी अच्छी तरह साफ कर लिया। कैबिनेट्स हो गई तो उनको बाहर से साफ कर लिया, कोई एक पर्टिकुलर कैबिनेट है जो अरेंज करने वाली है, ऑर्गेनाइज करने वाली है, वो कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं सैटरडे संडे मेरा आगे पीछे होता रहता है। फिर बारी आती है मंडे। मंडे क्या होता है, मंडे इज माय बेडरूम डे, ठीक है। मंडे को डेली का काम खत्म करने के बाद उसके बाद मैंने जो अपना बेडरूम है ना उसको डीप क्लीन करना होता है। डीप क्लीनिंग मैंने अपने पिछले से पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अपने रूम की कैसे डीप क्लीनिंग करती हूँ। सारी साइटेबल चीज़ें रिमूव करके पीछे से ब्रश लगाती हूँ, पूरा बेड हेड जो है वो बेड हेड और जो साइड्स है ना वो कपड़े की हैं तो उसको वैक्यूम करना पड़ता है, बहुत डस्ट आ जाता है और है भी वो ब्लैक, सो उस पर नज़र बहुत आती है, तो वैक्यूम करना होता है मैंने। उसके अलावा कमरे के जो ड्रेसर हो गया, शीशा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसको कबर्ड हो गई, उसको बाहर से पूरी तरह अच्छी तरह जो है वो वाइप डाउन करके पूरा प्रॉपरली उसको डीप क्लीन करके तो फिर मैं उसको छोड़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है फिर ट्यूसडे की। ट्यूसडे को जो मेरा होता है ना वो लिविंग रूम का मैंने किया होता है। लिविंग रूम में कि मैं क्या करती हूँ, सारा डेली का काम करने के बाद मैंने लिविंग रूम की पूरी डस्टिंग करनी होती है।
जिस दिन मैं प्रॉपर लिविंग रूम की जो क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ मैं प्रॉपर। टीवी यूनिट हो गया, टीवी हो गया, वो कंसोल स्टेशन हो गया, गेम्स पड़ी होती हैं, सीरीज़ वगैरह, सारा वो कैबिनेट खोल के देखती हूँ, डिसऑर्गेनाइज है तो ऑर्गेनाइज करती हूँ, ड्रॉवर्स में चेक करती हूँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अपनी जगह पे नहीं है या क्लटर फेंकने वाली है, कुछ ऐसा तो उसको करती हूँ। कॉफ़ी टेबल जो है उसकी प्रॉपर अंदर बाहर से सारी सफाई करती हूँ, डाइनिंग टेबल, उसकी चेयर्स वगैरह सारा कुछ, जो इधर साइड टेबल पड़ा हुआ है उसको साफ़ करना, लाइट का लैंप साफ़ करना, तो ये सब चीज़ें ना लिविंग रूम में आ जाती हैं, तो फिर वो सारा प्रॉपर करती हूँ। और सोफ़ा है मेरे लिविंग रूम में, उसको अगर मुझे लगे कि इट नीड्स वैक्यूम तो वैक्यूम कर लेती हूँ, नहीं तो मैं उसको अगर मुझे लगे कि मैंने बहुत काम कर लिया है तो मैं उसको नेक्स्ट डे इंकॉर्पोरेट कर लेती हूँ, उसको शामिल कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे घर में कोई कारपेट या रग नहीं है तो मैंने वैक्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले मैंने एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल के नीचे ना एक रग डाला हुआ था, लेकिन वो इतनी डस्ट आती है मेरे घर में, वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता था। फिर मैंने कहा इट्स बेटर टू रिमूव इट रादर देन कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई एलर्जी पैदा हो जाए, तो फिर मैंने वो ना निकाल दिया था। अच्छा, फिर बारी आती है जी वेडनेसडे। वेडनेसडे जो है ना दैट इज़ द बाथरूम डे। उस दिन मैंने बाथरूम धोना होता है, ठीक है। दोनों बाथरूम जो है वो मैंने अपने घर में 2 वॉशरूम्स हैं, तो उन दोनों को मैंने धोना होता है। मैं दोनों में जो है वो टॉयलेट बाउल्स के अंदर जो है ना मैं उसके अंदर जो क्लीनर्स जो है वो शामिल कर डाल देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा वेट करती हूँ, जब वो पूरा सही हो जाता है पहले सबसे पहले जो मैं गेस्ट वॉशरूम है ना उसको टैकल करती हूँ। उस दिन मैंने क्या करना होता है, मैंने टॉयलेट्स धोने होते हैं, मैंने सिंक साफ़ करना होता है, फ्लोर साफ़ करना होता है, मिरर साफ़ करना होता है, और सारे जो ऊपर अंदर जो भी लवाजमात अगर कोई डेकोरेशन या कुछ भी पड़ा हुआ है आई हैव टू क्लीन एवरीथिंग, ठीक है। फर्श भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो पूरा मैंने कम्बोर्ड जो है ना उसका पड़ा था आगे पीछे ऊपर नीचे सारा साफ़ करती हूँ। और जो दीवारें होती है ना नीचे सारी पे छोटी छोटी, उस पर भी बहुत सारी छींटे पड़ी होती हैं, वो भी मैं साफ़ करती हूँ। फिर जो हमारा बेसन होता है, बेसन के साइड पे अक्सर टूथपेस्ट के वो जब हम ब्रश कर रहे होते हैं टूथपेस्ट की छींटे पड़ जाती हैं या कुछ ऐसे, तो वो भी लाजमी क्लीन करती हूँ मैं। तो जब मेरा मेन बाथरूम है आपको पता है उसमें टब है और उसमें कैडी भी है, इतना लंबा कैडी है वो भी, और सिंक भी उसका बड़ा है, तो वो सारा उसमें उसको साफ़ करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यह है कि उसको ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि टब आपको पता है अगर आप वो वाइट कलर का अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो इट स्टार्ट्स टर्न येलो विच इज़ सो डिस्गस्टिंग। तो ये होता है मेरा बाथरूम डे, ठीक है। सारा साफ़ करना होता है और आपको यकीन नहीं करेंगे बाथरूम साफ़ करना कोई आसान नहीं होता। बाथरूम साफ़ करते करते बंदा जो है ना वो थक जाता है। जब मैं बाथरूम वगैरह सारे क्लीन कर लेती हूँ तो साथ ही जो है ना वो मैं शावर लेके फ्रेश होके तो रेडी हो जाती हूँ। अच्छा जी, फिर थर्सडे इज़ फिक्स्ड फॉर लॉन्ड्री। थर्सडे को मैं लॉन्ड्री ही करती हूँ क्योंकि अहमद का जो है वो वीकेंड होता है फ्राइडे को, तो थर्सडे को मैं लॉन्ड्री डे रखा होता है, तो सारे उनके जो वीक के कपड़े होते हैं वो मैं थर्सडे को धो लेती हूँ और फिर जो है ना फ्राइडे या सैटरडे को मैं फिर ना वो प्रेस कर लेती हूँ। फ्राइडे को तो नहीं, खैर सैटरडे को या फिर संडे को बीच बीच में साथ साथ भी कर लेती हूँ, कई बार एक साथ कर लेती हूँ, तो इस तरह ना वो बीच बीच में मैं चेंज करती रहती हूँ। तो वो लॉन्ड्री डे होता है, उस दिन मैं और कुछ नहीं करती, डेली का जो रूटीन है वो करके उसके बाद लॉन्ड्री जो है ना वो मैं शाम को करती हूँ, मैं लॉन्ड्री दिन में नहीं करती। एक तो आजकल तो गर्मियाँ हैं और दूसरी ये वजह है कि जो 12 to 6 होता है ना उस टाइम पे जो वोल्टेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, दोज आर द लाइक हैवी लोड आवर्स। तो उसके बाद ही अगर आप करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है ना वो थोड़ी कम होती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत फर्क आता है। तो इसलिए मैं जो लॉन्ड्री है ना वो थर्सडे को कर लेती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट और बहुत आसानी हो गई मेरे लिए, ठीक है। जैसे पहले मैं 2 वीक में करती थी एक बार, तो बहुत बड़ा मुश्किल था। अच्छा, फिर आता है फ्राइडे। फ्राइडे को मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम नहीं करती हूँ, मैंने अपना स्केड्यूल जो है ना वो बहुत मिनिमल रखा होता है क्योंकि फ्राइडे को अहमद का ऑफ होता है और मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। हमें जो एरेंड्स होते हैं रन करने वाले वो करते हैं, मोस्टली जो वीकली ग्रोसरी होती है वो हम लेके आते हैं। उसके अलावा हमने कहीं आउटिंग पे जाना हो, घूमने फिरने जाना हो, हमारा मूवी का प्लान हो या कुछ भी, वो सब कुछ जो है ना वो फ्राइडे को एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे थर्सडे नाइट को बहुत सारी चीज़ें हम प्लान आउट कर लेते हैं, जैसे मूवी नाइट होगी तो हम मोस्टली थर्सडे नाइट को करते हैं क्योंकि फ्राइडे को ऑफ होता है, तो आप लेट नाइट मूवी भी आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह फ्राइडे को जो है ना मैं अहमद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और आई थिंक एवरी हाउसवाइफ या आपके जो वर्किंग वुमेन भी हैं आपके अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो आप अगर पूरा वीक हसल करते रहेंगे ना, पूरा वीक लगे रहेंगे तो एक दिन आपको मिल जाएगा वीकेंड जब आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप आराम से क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो डोंट गिव अप, पूरा वीक लगे रहें, चीज़ें करते रहें तो वो बहुत मज़े की हो जाती हैं। आपको एटलीस्ट एक दिन मिल जाता है, आप आराम से अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, जो मर्जी प्लान करें, बाहर डिनर करने जाएं या मिलके खाना बनाएं। सो दैट्स रियली नाइस। हम लोग बहुत बार खाना भी बनाते हैं घर में मिलके, हम कहते हैं चलो आज क्या बनाएं, चलो स्पेशल कुछ करते हैं, चिकन रोस्ट हो गया, चीज़ें हो गई तो हम मिलके कर लेते हैं।
तो बस ये इस तरह से जो मेरा वीक की रूटीन है ना वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है और मुझे बहुत आसानी रहती है। ये जो मेरा प्लान है ना ये बहुत मज़े का एग्जीक्यूट होता है। आगे पीछे चेंजेस मैं बीच में करती रहती हूँ, कुछ डेज़ को मैं चेंज कर लेती हूँ। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर मुझे बेडरूम का आज काम नहीं करा, मेरा मूड नहीं है, उस दिन मैं लिविंग रूम वाला काम कर लेती हूँ या मैं बाथरूम धो लूँगी या कुछ इस तरह तो वो दिन ऑल्टरनेट आपका अगर दिन आगे पीछे करते हैं दैट्स फाइन, लेकिन अपनी रूटीन ज़रूर बनाएं। अपने कामों को लिखा करें, डेली की डेली बना लें, वीकली की वीकली बना लें। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे करें, क्योंकि इस तरह भी बहुत आसानी होती है कि अच्छा आज मैंने ये काम टैकल करना है, ठीक है, कल की कल देखेंगे। वो भी बहुत ईजी है, वेल एंड गुड, जैसे आपको बेहतरी लगे, आसानी लगे तो वो सारा। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपकी लाइफ में आसानी पैदा करने के लिए होती हैं। इसको कॉम्प्लिकेट मत करें। आप नहीं कर सकते इस तरह तो नहीं करें, यू डू यू। आप जो कर रहे हैं वो भी बेहतरीन है, लेकिन एक साथ सब कुछ करने की कोशिश ना करें। थोड़ा काम अपना जो है ना डिवाइड करें, ठीक है, तो उससे आपका आसान रहेगा, आपका काम भी जल्दी ख़त्म होगा, आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, रिलैक्स करने का भी टाइम मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि अभी ये व्लॉग में जैसे मैं पूरा टाइम जो है ना वो मैं काम कर रही हूँ। सुबह से उठ के जो मैंने पहले नाश्ता किया हमने, उसके बाद जो है वो मैंने सफाई की, डस्टिंग वगैरह जो मुझे करनी थी वो मैंने कर ली। उसके बाद फिर जो लॉन्ड्री पड़ी हुई थी इतनी सारी जो वॉश की थी मैंने, वो जो है वो समेटने वाली थी। फिर मैंने सारे कपड़े जो हैं वो तय करके आराम से, तो इसमें तो बड़ा स्पीड फास्ट था, लेकिन मुझे आप यकीन नहीं करेंगे मुझे ऑलमोस्ट इसको करने में ना आधा घंटा लग गया था, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर तरीके से कपड़े फोल्ड करती हूँ। अंडर गारमेंट्स भी उस तरह फोल्ड करती हूँ मैं, ऐसे ही नहीं कि उसको व्यू करके तो फेंक दूँ, नहीं, आई हैव दिस, आई वांट टू फोल्ड देम इन प्रॉपर मैनर। वो ट्राउजर्स हो गए, शर्ट्स हो गई, तो इसलिए मुझे लॉन्ड्री फोल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये कि कपड़ जो है उससे बहुत ऑर्गेनाइज और बड़ी प्यारी साफ सुथरी लगती है। और अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अहमद जो है वो बिल्कुल भी अलमारी ख़राब नहीं करते हैं। अगर वो कोई चीज़ निकालते भी हैं तो वो बड़े आराम से तरीके से निकालते हैं, बाकी कपड़े ख़राब नहीं होते। तो ये कपड़े इस तरह तय करने का एक ये भी मकसद होता है कि आपने एक ट्राउज़र निकाला तो दूसरा जो है वो अंदर फोल्डेड होता है, तो वो गिरते नहीं है और ईजी रहता है। इसी तरह सॉक्स हो गए, अंडर गारमेंट्स हो गए, उनको भी मैं प्रॉपरली जो है ना वो फोल्ड करके, सॉक्स का भी जो है ना पेयर्स बना के आपने देखा होगा उस तरह मैं करके रखती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सॉक्स जो है ना वो कभी भी डिसअपीयर नहीं होते, वो पूरे रहते हैं। उसकी एक वजह भी है कि जब मैं सॉक्स वॉश भी करती हूँ ना तो मैंने एक मैश बैग लिया हुआ है, लॉन्ड्री बैग, उसके अंदर मैं सॉक्स डाल के तो मैं वॉश करती हूँ। आप अगर सेपरेटली वैसे ही सॉक्स डाल देते हैं ना तो वो गुम हो जाती है, मशीन के पीछे चली जाती हैं। अक्सर औकात मशीन में जो है ना ड्रायर के टाइम पे सॉक्स मशीन के अंदर चली जाती हैं। तो आप कोशिश करें एक छोटा सा कोई जिप लॉक बैग या जिप वाला बैग होता है ना, लॉन्ड्री बैग, मैश बैग, वो लेके उसमें सॉक्स हो गए, आपके अपने पर्सनल अंडरगारमेंट्स हो गए, वो चीज़ें जो आपको लगता है कि नी पीछे गिर सकती हैं या फट सकती हैं या गुमने वाली हो, छोटी चीज़ें, छोटा कपड़ा हो गया कुछ इस तरह, उसके अंदर डाल के तो आप वॉश किया करें। वो बहुत मज़े की एक चीज़ है। मैं उसको जब से मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया तब से जो है ना मेरी सॉक्स जो है ना वो घूमती नहीं है, कोई सॉक्स जो है ना पेयर नहीं वो घूमता, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बड़ा सुकून है। तो बाकी बस फिर मैं और आयशा जो थे वो काम मैंने अपने सारे ख़त्म कर लिए थे, और बाद में आप लोग फारिग बैठे हुए थे तो मैंने आयशा को एयर फ्रायर भी चलाना सिखाया। मैंने कहा ये भी सीख ले, पर पता नहीं उसने सीखा है या नहीं सीखा। लग तो रहा था कि सीख रही है, लेकिन ये है कि वो मस्त मौला है, उसका पता भी कोई नहीं है कि बोले हाँ हाँ मैंने सीख लिया, फिर जब चलाने की बारी है तो बोले ये कैसे चलता है। अक्सर वो ऐसे करती है, लाइक अपनी चीज़ें जो है ना मेरे घर भूल जाती है, फिर कहती है मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा ये नहीं मिल रहा, प्लीज़ तुम चेक करो कहाँ है। अब जो है ना मैंने क्या किया है, ये टीवी यूनिट का फर्स्ट जो ऊपर वाला ड्रॉर है वो भी उसका है। मैंने कहा तुम अपनी कोई चीज़ तुमने यहाँ रखनी हो तो इस तरह रखो, कबर्ड में कोई चीज़ रखनी हो, उसके कपड़े भी यहाँ कुछ होते हैं, जब वो आती है तो फिर यहीं वो पहनती है, चेंज करती है, तो उसके कुछ कपड़े भी मेरी कबर्ड में जो हैं वो पड़े होते हैं। तो फिर पहले वो मेरे पहनती है तो मैंने कहा नहीं बहन अपने लेके आ, तो फिर वो पहनती है, लेकिन फिर भी मेरे कपड़े पहनती है। वो अक्सर कहती है मैं मांगे हुए कपड़ों में बड़ी प्यारी लगती हूँ तो वो हमेशा मेरे कपड़े बोरो करके पहनती है। अच्छा, पहले मैं उसके कपड़े बोरो किया करती होती थी बिकॉज शी हैज़ वेरी गुड चॉइस इन क्लोथ्स जो बाहर पहन के जाने वाले होते हैं, लेकिन अब वो मेरे बोरो करती है। मैं कहा चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। अच्छा, आज डिनर के लिए बड़ी मज़ेदार रेसिपी मैंने बनाई थी जो कि था पेरी पेरी चिकन रोस्ट, और चिकन स्किन वाला था, मैंने बटरफ्लाई उसको कट कर लिया था। और ये जो मसाला था ना इसमें दही था, दही में लेमन जूस डाला था मैंने, उसके अंदर रोज़मेरी और कुटी लाल मिर्च थी, दूसरी लाल मिर्च थी, नमक था, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर था, शुगर थी और सॉल्ट था।
तो ये सारा मैंने मसाला जो है ना वो ग्राइंड कर लिया था और पूरा जो है मैंने इसको लगा दिया था। फिर इसको ना कुछ देर के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था एंड देन आई जस्ट बेक्ड इन द ओवन विद पोटैटोज। आप कोई भी वेजिटेबल से, इट टर्न्ड आउट रियली रियली डिलिशियस। उसके बाद जी फिर हमने कहा चलो डिजर्ट तो बनता है। ये अहमद मेरे लिए लेके आए थे खुद ही, वो ग्रोसरी जब लेने गए थे, चावल खत्म हुए थे वो लेने गए थे। तो ये टॉर्ट केक, आप उसको 5 लेयर केक भी कह सकते हैं, जो आजकल बहुत वायरल हुआ हुआ है यहाँ पे। आई थिंक ये नेस्टो से लेके आए थे वो। तो ये वाकई बहुत ही डिलीशियस था। इट वाज रियली रियली यमी, इट्स वर्थ द हाइप। और ये जो डब्बा है, ये अगर मेरी अम्मा होती तो ये डब्बा धुल के और इसमें कुछ का कुछ होता। आपको पता है हमारे देसी हाउस होल्ड्स जिंदाबाद। एनीवेज, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।